श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारी समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद जब कोई भी त्योहार आता है तो परिवार में कहा जाता है कि हमारा दुख का त्योहार है। क्या वह व्यक्ति इतना पुण्यहीन होता है कि उसके जाते ही सारे त्योहार दुख हो जाते हैं? ये कहाँ तक उचित है? गलत है, मिथ्यात्व है। मृत्यु के बाद हमारे यहाँ मात्र 13 दिन के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये तीसरी की बैठक करना कोई है ही नहीं आगम। 13वें दिन सूतक आपका हट गया, 12 दिन पूर्ण हो जाए, 13वें दिन आप अभिषेक पूजन करते हैं। उसके अलावा कोई भी ना तो त्योहार ना अनुग्रह का व्यवहार कुछ नहीं होता। आपको सब काम करना चाहिए। 13 दिन के बाद आप विधान करें, पंच कल्याणक में इंद्र बने, आप अपने दान करें, आपने शुभ कार्य जो भी करना चाहें, वे 15 दिन के बाद 13 दिन के बाद आप कोई भी अच्छी तरह करना ही चाहिए। आप लोगों की समाज ने ये व्यवस्थाएं बना ली हैं। ये समाज ने व्यवस्था बनाई, बल्कि जैनियों में ये थी नहीं। आजू बाजू अन्य समाजों में ये संस्कार थे। जो उनके जो पंडित लोग होते हैं उनकी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, इसलिए व्यवस्था। जैनाचार्यों ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है ही नहीं। कुछ भी नहीं मरना चाहिए। 13वें दिन के बाद आपको अपने पूरे कार्य रूटीन में ला लेना चाहिए। कैसी गजब की बात करते हम। 13वें दिन के बाद दुकान वगैरह सब खुलेगी। बड़ा कमी क्या होगी भाई? पंचकाण नहीं साहब, अभी हमारी अनुग्रह की त्योहार साल है, अनुग्रह की। धर्म कार्यों में ऐसा क्यों? कोई बाधा नहीं, आगम से कोई बाधा नहीं। रूढ़ियां हैं, ये परंपरा हैं, इनको तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दूसरों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम शोक में कितने हैं, कुछ नहीं दिखाना, बल्कि और दुख और आएगा, ऐसा माना जाए। पद्मश्री बेलापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तुम्हें बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, याद आ गया। इधर रावण का मरण हुआ है। उसी दिन अनंत केवली का लंका में आना हुआ। इधर रावण की अर्थी अभी जल नहीं पाई, उधर मंदोदरी आदि 48,000 रानियों ने दीक्षा ले ली। कम से कम 1 साल का तो रुकना था। 1 साल तो पति का दुख मनाती। उधर अर्थी पूरी नहीं हो जाए तो केसवन चालू हो गया। उसी दिन केवली का आना हुआ और उधर अर्थी उनकी जा रही है। इधर पूरी रानियां 16,000 रानियां थी रावण की। मंदोदरी को अगुवा करके 48,000 ने, और भी जो मंत्रियों की थी, लंका में और भी जो नारियां थीं, वो रानियों के साथ दीक्षा ली तो रानी कही जाती है। क्या गजब का उदाहरण है। अब मंदोदरी को पहले तो रोने बैठना चाहिए था। 13 दिन तो पहले रोती बेचारी, फिर चुड़ियां मुड़ियां फोड़ती है ना, फिर क्या क्या करती हो, मुंडन कराती, क्या करना है, ये सब काम कराती। फिर उसके बाद जाकर के नहीं, उसी अर्थी जल रही है। देखो क्या, जलाने वाले लौट के नहीं आ पाए, घर पर लौट के नहीं आ पाए परिवार के लोग। इधर रानियां जाकर दीक्षा लेकर, आर्य का दीक्षा लेकर के समस्त मोह तोड़ दिया। काय का पति, काय की पत्नी। अब आर्य का बनने के बाद तो अब घर में कोई बैठने जाएगा तो वही मंदोदरी कहाँ है, वो तो आर्य का है। तो आर्य का की बात पहुंच जाना, आपके पति मर गए, मैं बैठने आया हूं। आर्य का तो बीतरागिनी हो गई। क्या इतना गजब का उदाहरण है। इस उदाहरण को जब मैंने पूज्य रविशरण महाराज के पुराण में पढ़ा, देखकर मैं स्थित हो गया। ये है सम्यक दृष्टि जीव। कितना घनिष्ठ संबंध था मंदोदरी का रावण का। रावण की प्रिय रानी थी और मंदोदरी भी रावण को बहुत ही प्रिय रानी थी, और मंदोदरी भी रावण को बहुत चाहती थी।
उसका वर्णन देखो। लेकिन राग हुआ तो ऐसा हुआ, और विराग हुआ तो अर्थी जलने का भी इंतजार नहीं किया, अर्थी जलने का इंतजार नहीं किया। इसलिए धर्म कार्यों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। छुआ सूतक की बात है, वो बात अलग है। मंदोदरी को जब वीतराग मार्ग पे जाओ तो छुआ सूतक भी सब खत्म हो जाता है। पद्मश्री बेलापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण का क्या मतलब होता है? अनुजीवी गुण को कहलाते हैं जो जिस द्रव्य की पहचान होती है।